भूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा का विजय दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। धरती पे और अन्य लोगों पर व्याप्त सभी देवी देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियों को समस्त शस्त्रास्त्र सहित दुर्गा माँ को प्रदान किया। आज हम भी प्रण करें कि असुरी शक्तियां अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां विद्यमान हैं उनको हम समाप्त करें, उनको हम परास्त करने का प्रयास करें। हर वो व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है वह आज के समय में रावण का प्रतीक है और आवश्यकता इस बात की है कि इस रावण दहन के अवसर पर सभी अपनी बुराइयों का दहन करें। कोई भी कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी और क्षमता अनुरूप किया जाए, वही जिंदगी का उद्देश्य। आज हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने राम एवं निषाद की मिलाप का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया है, जो जाति प्रथा पर प्रहार करते हुए कहते हैं, ये फल मूल भेद भरी भारा, ये फल मूल भेद भरी भारा, मिलन चले हुए हर्षु अपारा, मिलन चले हुए हर्षु अपारा। सभी बच्चे, अभिभावक वृंद एवं मेरे विद्यालय में कार्यरत समस्त जीवी कर्ता काना परिवार दुर्गा पूजा विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आप सभी अपने बुराइयों का त्याग करें, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनकर एक आदर्श प्रस्तुत करें। आर्य सुमन, आपने रथ क्यों रोक दिया? ये आप हमें कहाँ ले आए हैं? राजकुमार, यहाँ से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब तुम यहाँ से अपनी मातृभूमि को छोड़कर जा रहे हो। लक्ष्मण, सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले अपनी जननी जन्मभूमि से विदा तो मांगू। मातृभूमि की माटी तुझे सत सत नमन। हे इक्ष्वाकु वंश की जन्मभूमि, हम आपके आंचल की छाया से दूर जा रहे हैं। माँ, मैं थोड़ी सी मिट्टी लिए जा रहा हूँ, जिससे प्रतिदिन मैं इसका तिलक कर सकूं। श्री राम, यहाँ से निषाद राज की श्रृंगवेरपुर की सीमा आरंभ होती है। निषाद राज हमारे मित्र? हाँ राजन, हम अच्छी तरह से देखा। अयोध्या नरेश की पताका फहरा रही है। ऊपर रथमा बैठे हैं दो धनुधारी जवान, एक स्त्री और एक रथवान। हमने उसी रथ का पीछा किया जो श्रृंगेरपुर सीमा तक आ चुका है, वट वृक्ष के नीचे ठहरा हुआ है। हे राजन, रथवान कभी उसे कहते हैं राजकुमार, तो कभी कहते हैं श्री राम। का कहो श्री राम, अयोध्या के राजकुमार?
अरे ई काहे न कहत हो कि श्री राम आए हैं, हमारे मित्र गुरु आश्रम के सखा। हम धन्य भाग। अरे राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आए हैं। ओकर विश्वास तो हमरे तब हुए हैं जब अपन अखियन से उनके दर्शन हुए। चलो चलो, हम सबको राजा राम की अगुवानी करने को जायका है। बंधुओं, आज बड़े भाग्य का दिन है। हम लोगन के गांव में श्री राम आवा है। आपन आपन उपहार लेकर चलो हमरे साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार का कोनो आवश्यकता नहीं। हमरे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमरे साथ। राजा राम, राजा राम, राजा राम मेरे सरकार, सखा मेरे मित्र, प्रभु आखिर आप आ ही गए ना। अब हमरे गांव वासी आपके दर्शनों को आए हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, पधारिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सरकार नहीं, सखा कहो सखा। कहो मित्र, यहाँ सब कुशल है ना? वन उपवन प्रजाजन सब आनंद है ना? सब आपकी कृपा है सरकार। यह उपहार जो तुम मेरे लिए लाए हो, इसे मैं स्वीकार करता हूँ, पर मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। मैं वनवासी हूँ। मेरा किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु पर कोई अधिकार नहीं है। मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। अब मुझे तपस्वियों की भांति वन में ही निवास करना है। वन में निवास करिए का? लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमरा समझ में नहीं आवत है सरकार। अब तक तो आप एहू नहीं बताए कि ये मुनिव्रत किस कारण धारण किए हो आप। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसन अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने हो, और ई लक्ष्मण भैया, और यह जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भौजी। भौजी? नहीं नहीं नहीं, भौजी कहे के औकाती दास की नहीं है। ई देवी अयोध्या की राजरानी, ई तो हमार माई सीता मैया है। बस यही मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण के धूल दो हमका माई। माई। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली माँ कैकेयी के करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे? जिस बात को सारा जग जान चुका है, उस बात को अपने मित्र से किस प्रकार आप छुपाएंगे भैया? हम बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। अपन बिटवा का राजा बनाने के खातिर सौतेले को वनवास दे दिया। यह है बात ना सरकार? निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, कम से कम हमारी माता का अपमान तो ना करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमारा मेहमानदारी स्वीकार कर ले, यही से हमारा मान बढ़ जाइए। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया के संग श्रृंगेरपुर नगरी के पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों के जैसा जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौने पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है। पधारिए। आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी। इतना संकोच क्यों? कहो, जो कहना है कहो। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकराना नहीं। अयोध्या जैसा चक तो नहीं है
पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज्य आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहता हूँ, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपके प्रजा। मित्र कहता हो तो अरज से ठुकरान मत देना सरकार। तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार, तुम्हारे समर्पण ने मुझे भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगी तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या भी दे रहे थे पिताश्री। क्या कहते हैं सरकार? वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला है, हम स्वयं निकल आए हैं। उनके वचन के आन रखने के लिए यही हमारा धर्म है। निषाद राज इसे पालन करने में हमारी सहायता करे। प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा भी हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमरे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ लक्ष्मण, और आर्य सुमंत के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता ना करें, सब प्रबंध होएगा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र जी के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। माता ने कहा था भैया जब सो जाए तो पहरा देना। तो आप सोगे ही नहीं? नहीं। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य है तुम और धन्य है तुम्हारी माता कि जिसने तुम्हारे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जा रही है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछावन पर पड़े हैं। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसका भी बेचारी को पत्ते पर सोना पड़े। हाय रे विधाता, हाय रे विधाता। भाग्य इसके भी विपरीत हो सकते हैं तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल हुई है। हाय रे केकई, तूने ये क्या कर डाला। मित्र, किसी को दोष क्यों दे, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ऐसन बात हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल उतना ही जानत हैं कि जो हमारे मित्र का कष्ट दिए हैं हम ओए का क्षमा नहीं कर सकत हैं, कबू क्षमा नहीं कर सकत हैं। अरे सभी जल्दी चला। सरकार सरकार, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आए हो। प्रभु, ई का होई गवा, ई बालों को कैसन बना लिए हैं प्रभु। मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनि वेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आर्य वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है का प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार ई दास के विनती पर विचार भी करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ई प्रदेश में राज कीजिए, हमका सेवा करने का अवसर दीजिए। हमारा जीवन धन्य हो जाए प्रभु, धन्य हो जाए। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना। एक मित्र का धर्म है कि वह अपने मित्र को इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो, यह उचित नहीं है मित्र। अपनी भावना की वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति प्रदान करो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ई बड़ी बड़ी बातें आप ही जानो सरकार। हम तो केवल उतना ही जानत हैं कि प्रेम से बड़ा कछु नहीं होता है।
हमार तो केवल प्रेम ही यदि स्वीकार करो। तो हम तुम्हें इस प्रेम को शपथ देते हैं कि हमें अपने पद पर आगे जाने दो। आप प्रेम का निहोरा देत हो और आगे का बोली सरकार, जैसन आपकी आज्ञा। तो किसी खरवैया से कहकर एक नैया का प्रबंध करवा दो ताकि हम गंगा के उस पार जा सके। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मेरे मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप ही निश्चिंत रहें, नौका का प्रबंध हो ही जाए। हम अभी जाते हैं। नाव की आवश्यकता क्या है? सभी रथ से चलते हैं। नहीं आर्यसुमन, हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके श्री महाराज के पास अयोध्या लौट जाइए। सरकार सरकार, गंगा के पार करे खातिर नौका का व्यवस्था हो ही गवा है। सरकार, नौका का व्यवस्था हो ही गवा है। चलो सीते, चलो लक्ष्मण।